हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। तो हमारी क्लास आज है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है, जो भी संख्या होती है उसको डबल बार मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर निकलता है वो उसको कहते हैं अपन स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वर्गमूल। तो सॉल्व द ट्रिक में, आप ट्रिक के साथ आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सॉल्व विथ ट्रिक, सॉल्व विथ ट्रिक्स। तो पहले हम जीरो से स्टार्ट, जैसे जीरो वाली संख्या जैसे होगी अपन जैसे लिखते हैं 10 लिख लिया, 20 लिख लिया, 13, 14, 15, 16, इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100। तो ये इसका 10 का स्क्वायर रूट निकल गया, ठीक है ना। इसी तरह ये स्क्वायर रूट का मतलब मान होता है ना। फिर इसका कितना हो जाएगा, इसका 100 हो गया, 10 10 जा 100 हो गया। इसका कितना 400 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 4। कैसे देखो, आपको देखो, टू को 2 टू द 4 डबल बार किया, 2 टू द 4 हो गया, और जीरो का डबल जीरो हो गया, ठीक है ना। फिर 3 3 जा 9 और डबल जीरो 900 हो गया। फिर 4 4 16 हो गया और डबल जीरो लगा दो, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 50 का 5 25 और डबल जीरो लगा दो, ये हो गया आप इसका 15 का स्क्वायर रूट। 16 का तो 6 36 और जीरो लगा दो। इसी तरह 17 का तो 7 7 जा 49 और डबल जीरो लगा दो। फिर 8 8 जा 64 और डबल जीरो लगा दो। और 9 9 जा 81 और डबल जीरो लगा दो, ठीक है ना। 100 जा तो 10 10 जा 100 और डबल जीरो लगा दो, ठीक है ना। 10,000। ये तो हो गया आपके वन का टाइप है। अब जैसे अपन स्टार्ट करते, जैसे 1 से स्टार्ट करते, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। इसी तरह 2 का निकालेंगे, 2 2 जा 4, 3 का 3 3 जा 9। मतलब जो संख्या होती है उसको डबल बार वापस 3 से, जैसे ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 होते नहीं होते, ये इसका स्क्वायर रूट। मतलब स्क्वायर रूट में से 2 मीन्स क्या होता है कि इसकी संख्या को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। इसी तरह 4 का तो 4 पर कितने होते हैं 16। फिर 5 5 जा 25, 6 जा है ना, 6 जा 36, 7 जा 49 और 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। फिर इसी तरह नेक्स्ट जैसे 11 का निकालना है, तो 11 का निकालो। जैसे 11 का स्कोर कितना होगा 121। देखो जैसे 1 का निकला 1 हो गया, फिर 1 जा 1 और इसको 2 करेंगे 2 आ जाएगा। देखो इसकी भी आपको ट्रिक है, दो संख्या कैसे आती है। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ पहले। जैसे 12 है तो 12 का क्या होगा, 2 का कितना होता है, इसका कितना होता है, 2 टू 4 होता है, तो अपन ने लिख लिया 4। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और 2 वापस 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये हो गया 4। और 1 का इसका रूट कितना होगा 1, ये हो गया 1, तो 144 हो जाएगा। इसी तरह 13 का, इसी तरह 13 का निकालना है, तो देखो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 1 का 1, ठीक है ना। फिर 14 का, इसी तरह 14 का कैसे निकालना, इसी तरह मैंने आपको ट्रिक बताई। जैसे देखो पहला 4 का निकालो, फिर 1 का। देखो यहाँ 4 का 4 बजा 16, 4 बजा 16, 1 कैरी अपने दिमाग के अंदर नहीं। 4 जा 4, 4 2 जा 8 और एक 9, ये कैरी 1 है ना, और 1 का 1 इसका रूट होता है। इसी तरह 15 का है ना, इसी तरह 15 का निकालो। 5 जा 25, 2 कैरी, 5 जा 5 और 5 जा 10 और 10 प्लस 2 कितना हुआ 12, 12 का 1 कैरी, 1 जा 1 और 2, ये हो गया 225 इस तरह। फिर इसी तरह 16 का निकालो। 16 का देखो 6 6 जा 36, 6 जा 36 और 3 कैरी, ठीक है। 3 कैरी दिमाग के अंदर रखनी है, तो 3 कैरी होगी। फिर 6 जा 6, इसको इसको मल्टीप्लाई 6 जा 6 और 6 का वापस इसे 2 से मल्टीप्लाई 6 जा 12 है ना। 6 जा 6 और 6 जा 12 और 12 इसका कितना बचे थे 3, 12 30 40 15, 15 होगा। 15 का 1 कैरी, 1 जा 1 और 1 प्लस 1 कितना हो 2, 256 निकल गया। इसी तरह 17 का, इसी तरह 17 का निकालो, तो देखो 7 7 जा कितना हुआ 49 और 4 कैरी मानो, ठीक है। फिर 7 जा 7, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, 18 हो गया। 18 का 1 कैरी, फिर इसका निकालो 1 1 जा 1 और ये 2, तो कितना होगा
यहाँ हो गया 2 बन गया है ना, 289। इसी तरह 18 का निकालो। 18 का देखो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो गया। और फिर 8 1 जा 8, वापस इसको इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसको वापस मल्टीप्लाई करना, ठीक ना। देखो इसमें भी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, ठीक ना। जो संख्या जो भी ऐसे इससे, ये तो सिंगल संख्या है, इसने आराम से कर दो। इसमें 28 25 45 28 36 कुछ भी ऐसी संख्या आती है, उसको सॉल्यूशन कितना जल्दी आप कर सकते हो वो आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो पहले यहाँ तक करते हैं। तो कितना हो देखो 8 8 64 हुआ, 6 कैरी हो गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया, कितना हो गया 22। यहाँ पे होगा, यहाँ पे कैरी, ठीक है। सेंस ऑफ 1 कैरी 20, हाँ 22 से हो गया। फिर यहाँ से देखो 1 1 जा 1 और 2 ये प्लस कर दो, कितना हुआ 3, 24 हो गया। फिर इसी तरह 19 का निकालो, तो 19 का हो गया 9 9 जा 81, 8 कैरी, फिर 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, है ना भाई। देखो यहाँ पे 9 1 जा 9 हो गया, सॉरी 9 का स्क्वायर 9 1 जा 81 हो गया, 8 कैरी हो गया। फिर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 8 प्लस कर दो तो कितना होगा 8 और 8 6 और 1 कैरी 26 हुआ ना। और फिर देखो 1 का निकालो, 1 1 जा 1 और 1 7 2 प्लस कर दो, कितना हुआ 3, 361। इसी तरह है ना 20 का देखो यहाँ का निकालो, ये रहा 400। इसमें एक देखो ट्रिक है, कैसे आपको दो संख्या होती है। जैसे आपने जैसे लिख लिया 25 का, अब 25 को आपको निकालना है इसका रूट। तो आप क्या करोगे कि पहले 5 को निकालोगे, तो 5 5 तो कितना हो गया 25 हो गया, 5 25 और 2 कैरी दिमाग के अंदर रखनी है अपन के, ठीक है 2 रख गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला देखो आपको मैं बताता हूँ, आप ऐसे समझ में आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो फिर 5 25 और 2 कैसे लग गया, आप ऐसे इसी खाने को देखो 1 2 और 3, तो 5 25 यहाँ कर लो और 2 कैरी बसा दो। फिर 5 10, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 10 और 10 को 2 से मतलब 10 2 20, 20 प्लस 2 22, ठीक है। वापस यहाँ कैरी लिख लो। फिर 2 2 कितना 4 4 5 6, ये हो गया 6, तो बन गया ना 625। और इसी तरह देख आपको एक इसकी ट्रिक, जैसे ये ऐसा नहीं समझ आता ऐसे कर दो। फॉर्मूला होता है ABC, यहाँ पर ऐसे निकाल दो A2AB प्लस B2, ये भी फॉर्मूला अपना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इसमें जल्दी कर दो, नहीं तो फिर आप क्या 25 को 25 बार वापस 25 से करोगे मल्टीप्लाई, और कई मल्टीप्लाई गड़बड़ होगी ना तो पूरा पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इससे करूँगा, देखो यहाँ पे देखो बी कौन सा मान ए, तो देखो यहाँ पे इसको अलग करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है ना। तो ए का मान है 20 और बी का मान है 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ले लेते हैं अपन 20, ठीक है 2 हो गया। फिर यहाँ पे ए और बी को और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना। ये ए का मान और ये बी का मान लिखा। फिर यहाँ से ऐसे करते हैं, फिर बी का मान कितना है यहाँ पे 5, 5 को 2 बार लिख लो ऊपर। अब इसका निकालो तो कितना होगा 400 हो गया इसका। फिर 2 टू 4 और डबल जीरो लगा दो, ये 20 का इसको रूट बन जाएगा। फिर आप इसे यहाँ ही लिखो, फिर यहाँ से करो 5 2 10, पहले ये अंदर की साइड रहेगा ऐसे, तो ऐसे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अंदर की साइड, ठीक है ना। 5 2 कितना होगा 5 2 10, 10 2 20, 20 और एक जीरो इसका, ठीक है ना। फिर 5 2 25, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, आपका देखो बन जाएगा 400, ठीक है ना। 200 और 25 अपन देखो प्लस करेंगे इसको, देखो 5 का 5, 2 का 2 और 4 5 6, ये देखो निकला ना इसका भी आंसर। ये भी ट्रिक, ये भी फॉर्मूला आप अपना सकते हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इस टाइप से करना है या इस टाइप से करना है। आपको 2 की कोई भी संख्या जैसे कोई हार्ड आ जाए, सिंपल आ जाए, ये तो सिंपल के तौर पे जल्दी से जल्दी समझ में आ जाता है कि ऐसे करके कर देते हैं। कोई बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है जिससे इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है। फिर देखो आप आंसर निकालने के बाद भी आप देख सकते हो कि इसका आंसर सही है या गलत, वो भी देख सकते हो। देखो आपने जैसे निकाला 625 निकाला, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट निकाला 25 का है, अब ये सही है या गलत ये भी देखना है। जिस निकालने के लिए आपको पहले क्या है 2 के नीचे अंडरलाइन कर लो, मतलब स्क्वायर रूट में 2 टाइम, तो 2 संख्या के नीचे लाइन खींच दो। अब इसके आगे 2 नहीं संख्या नहीं तो अपन ऐसे मान लो दिमाग के अंदर करना अपन को, जैसे 0 है
इसलिए अपन दो संख्या मानते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 0 मानते हैं। फिर आपको करना क्या है, जो भी पीछे वाला जो अंक है, ये जो 5 है, तो कौन सा स्क्वायर रूट इसमें से है, ऐसे स्क्वायर रूट है जिसके पीछे 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले देखो ये दो संख्या तक ये हो रहा है ना, तो आप दो संख्या के अंदर आधा पे यहाँ से देखो, तो देखो यहाँ पे आपके किसी पे 5 तो 25 हो रहा है, ठीक है। 1 से लगा के 10 तक के बीच में, मतलब जो संख्या है इसका उसको 5 किसके पीछे आ रहा है, ओनली फॉर 5 के पीछे आ रहा है, ये वाला संख्या देखो 5 तो 25 हो रहे हैं, तो इसका अपन यहाँ लिख लेते हैं ओनली फॉर 5 के पीछे 25 आ रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ये तो पीछे संख्या में ऐसे पता लगाना है कि कौन सा इसको किसका स्क्वायर रूट में किस पीछे, जो मतलब जो इसके अंक जो पीछे वाला ना किसके पीछे आ रहा है वो देखना है। और दूसरी बात इसमें यहाँ पे इसके बाद जो संख्या आपने अंडरलाइन की उसमें ये देखना है कौन से स्क्वायर रूट के मतलब पास में जो ये संख्या आ रही है। अब देखो 6, अब 6 का स्क्वायर रूट है, किसका भी नहीं है, तो लेकिन किसके करीब आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आ रहा है 6। कैसे देखो, देखो 2 टू 4 होते हैं, 4 स्क्वायर रूट होता है, और इसका कितना 3 टू 9 होते हैं, तो देखो 9 तो 6 से ज़्यादा हो रहा है, तो अपन 3 ले नहीं सकते, तो छोटी संख्या किसके ज़्यादा करीब, किसके, देखो इन दोनों के करीब भी है 6, ठीक है ना। बाद में तो संख्या डबल बन जाती है, तो 6 संख्या सिंगल संख्या तक यहाँ पे है, ठीक है ना। तो 1 के तो बीच में 6 आना नहीं, 1 2 3 4, 4 तक तो बीच में आना नहीं, फिर 4 के बाद 5 6, हाँ इसके बीच में आ रहा है, तो संख्या छोटी संख्या अपन लेंगे पहले 2, क्योंकि 3 से तो होने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 9 तो 6 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 3 तो ले लेंगे, तो 2 लेंगे, तो देखो यहाँ पे अपन ले लेंगे 2, तो देखो ये करेक्ट बन रहा है, देखो ये बन गया इसको रूट। ऐसे भी पता लगा सकते हो आप, आपका आंसर निकालने के बाद ऐसे ही पता लगा सकते हो आपका आंसर सही है या गलत, ये तीसरी ट्रिक, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वापस और दो तीन और इसके एग्जाम्पल दो संख्या वाले कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। जैसे अपन चलते हैं आगे, जैसे आपने लिखा 24, ठीक है, क्या हुआ इसके 24 का निकालते हैं। 24 का स्क्वायर रूट निकालते हैं अपन, ठीक है ना। तो 24 को निकालने के लिए अपने आपको क्या ट्रिक बताई, 1 2 3 ऐसे लाइन खींच दो पहले, तो आप पहले इसका निकालना है, तो आपको मैंने ट्रिक ही बताई, देखो या तो आप ये वाला फॉर्मूला अपनाओ, ठीक है ना, या तो ये वाला फॉर्मूला अपनाओ, नहीं तो फिर आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है ना। तो देखो 4 पर कितने हुए, 16 हुए, तो 6 आ गया और 1 का ही दिमाग अंदर रखना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको इससे और तीनों संख्या को मतलब तीनों को क्या करें मल्टीप्लाई करने के, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखो कितना हुआ, 2 4 जा 8 8 2 जा 16, है ना। 4 जा देखो यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 बन रहा है, 16 प्लस ये 1 कर दो, कितना हुआ 17 17 हुआ, 7 और ये 1 कैरी मानो, ठीक है। फिर 2 का निकालना है, तो 2 का कितना होता है, 2 2 जा कितना हो गया 4 4 प्लस 1 ये कितना होगा 5, कितना होगा 5। अब ये सही है या गलत, आप इसके इसी तरह आप करके देख सकते हो, देखो यहाँ ना अभी आपको ट्रिक बताने, ये भी ऐसे पैसा ना कैसे कि इसको इसका सही है या गलत, 2 लाइन के लिए से लाइन खींचो ऐसे। फिर आपको ये देखना है कौन सा ऐसा स्क्वायर रूट है जिसके पीछे 6 आ रहा है, कौन सा स्क्वायर रूट है जिसके पीछे 6 आ रहा है। तो देखो आपको अपन जैसे लिखते हैं, तो 4 पॉइंट एक तो 16 होता है, 4 पॉइंट 16 होता है ना, तो इस 6 इसके पीछे भी आ रहा है, और दूसरी और कौन सा 6 इज 36, 6 के इसको निकालते ना, 6 इज 36 इसके पीछे भी 6 आता है। अब दोनों संख्या अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एक तो आ रहा है आपको किसके पीछे भी आ रहा है 4 के पीछे और एक 6 के पीछे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसे मैंने क्या कहा था, ये तो पीछे वाला अंक से ज़्यादा पे अपन को पता लगाना है, ठीक है। अब इससे आगे वाली संख्या ना वो कैसे पता लगाना है कि मतलब कौन सा स्क्वायर जिसके करीब है, मतलब 5 पे। तो देखो अपन यहाँ से लिखते हैं 2 का निकालते 2 टू 4, 3 का निकालते तो 3 3 9, तो देखो सबसे करीब किसके आ रहा है ज़्यादा यहाँ, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, 9 के बाद 5 तो ना आता है, तो 9 तो 5 से ज़्यादा है, तो अपन 3 तो लेंगे नहीं, ये तो लेंगे नहीं, लेंगे कौन सा ये, ठीक है ना। तो अपन ने ले लिया ये लिया, ठीक है ना, और इसमें भी तो इसको नहीं लेंगे, पहले ये लेंगे, ठीक है ना। देखो दोनों ट्रिक आधा पे, फिर अपन यहाँ लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है अपन के 2, क्या आ जाता है अपन के 2, तो यहाँ पर अपन ले लिया 24 ले लिया, इसमें से 4 ले लिया अपन ने और इसमें से 2 ले लिया, ये बन गया इसका स्क्वायर रूट।
अब कोई कह रहा होगा सर ये 6 क्यों नहीं लिया आपने, देखो 6 लेके देखो आपको ट्राई करने देखो। तो 6 अपन लिखते हैं यहाँ पे 26 ले लिया अपन ने जैसे। तो अपन देखो ऐसा करे तो देखो इसका निकालते हैं, इसको निकालते हैं देखो। तो क्या निकालेंगे देखो, 6 6 36 होते हैं तो 3 कैरी हो जाती है। फिर 6 टू 12 और 12 टू 24 है ना, 24 के बाद में इसको प्लस कर दो 3 को, 24 25 26 27 हो गया, 2 कैरी बन गया। फिर 2 टू 4 4 5 6 6, देखो ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने पहले बड़ी संख्या नहीं लेनी, पहले छोटी संख्या अपने जैसे ले ली मैंने 4 ली। अब 4 से अपन करेंगे तो बरोबर आंसर निकल रहा है। देखो आपको मैंने यहाँ पर समझाया, ये देखो 24 का यहाँ निकाला हुआ देखो, 4 पर 16 1 कैरी, और 4 टू 8 8 टू 16 1 प्लस 17 17 का 1, और फिर 2 टू 4 1 इसके साथ 4 के साथ प्लस कर दो 5 हो गया, ये बन गया इसका। इसी तरह अपन जैसे कुछ और का निकालते हैं, जैसे यहाँ निकाल दिया अपने 23 हो गया, 24 36 का निकाल देते हैं, ठीक है ना। 20 से बाहर चलते हैं ताकि और कुछ अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो देखो इसका भी इसी तरह जैसे मैंने आपको फॉर्मूला है उसी हिसाब से। तो देखो 6 नीचे पहले लाइन खींच रहे थे, 6 इधर 36 3 कैरी लिख लिया। फिर 6 3 18 है ना, 18 18 18 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 है ना। 36 के बाद 37 36 37 38 39 39 3 कैरी मानो। फिर 3 3 9 9 9 10 11 12 कितना बन गया 12। अब ये इसको भी वापस इसी तरह आप देख लो एक बार लिख के, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये तो डाउट क्लियर के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, देखो आपको आपका इस टाइप पे आप सही तरीके से किया ना अपना, तो आपका आंसर 100% सही है, इतना सोचने के बाद नहीं है कि आपका गलत आ जाएगा। और इतना भी अपन इसमें ऐसा करने डर लग रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला अपना लो, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ से देखो 2 लाइन के नीचे अपन अंडरलाइन कर ली। फिर अपन निकालते हैं कौन के पीछे 6 आता है, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ऑलरेडी। तो एक के 4 के पीछे 16 आता है जो 6 आ रहा है, और एक 6 इधर 30 के तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो अपन यहाँ संख्या ले लेते हैं, एक तो 4 और एक 6 ले लिया। फिर अगला क्या है 12 है, अगला क्या है 12। तो 12 देखो कौन सा स्क्वायर जिसके 12 पास में, तो 12 किसके पास में, देखो इस दोनों के पास में 12 है। देखो देखो लिखा हो ना 3 और 9 के बीच में आता है 12, मतलब यहाँ से स्क्वायर के तौर पे। तो देखो 9 के बाद 10 11 12 आ रहा है, लेकिन 16 के बाद तो 12 नहीं आता ना, तो अपन 4 तो लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कौन सा लेंगे 3 लेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी आराम से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। फिर अपन यहाँ ले लेते हैं, अब मैं जैसे छोटी संख्या आता है यहाँ तो 3 ले लिया, अब यहाँ 4 लूँगा तो 4 से बनेगा नहीं, देखो क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ से अपन को समझ आया। देखो 4 पर 16 यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 पर 16 1 कैरी, 4 3 12 है ना, 4 3 12 12 2 24 25 25 2 कैरी, ठीक है। 3 3 9 9 10 9 के बाद में 10 और 11, देखो ये गलत हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे 4 की जगह अपन क्या ले लेंगे यहाँ से 6 लेंगे, क्या लेंगे 6, और 6 का 100% निकलेगा, ये 2 ही अंक है तो फिर निकलना ही है। 36 का आंसर सही है, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ 36 का नहीं है, तो फिर देखो आप वापस लिख लेता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। तो देखो 6 इज 36 3 कैरी 6 है ना, 6 3 18 18 टू 36 36 37 38 39 हो गया है ना, और यहाँ पे सॉरी 3 वापस कैरी हो गया, ठीक है ना। फिर 3 3 9 9 10 11 12 ये बन गया, तो देखो निकल रहा है ना। फिर ये भी आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो आपको ये फॉर्मूला बताना, जैसे यहाँ पर अपन जैसे a प्लस बी, ठीक है ना, 2 इक्वल टू 2 प्लस 2ab प्लस b2, ये फॉर्मूला बताना है। जैसे देखो अपन ने 36 किया तो 13 प्लस 6 हुआ तभी तो 36 हुआ ना। तो अपन यहाँ पे a का मान तो रख दे, अलग कर लेते इसको ऐसे, ठीक है ना। तो a का मान यहाँ पे a का मान कितना है 30 है, तो 30 लिख लिया, ठीक है। फिर 2 का 2 a कितना है 30 प्लस मल्टीप्लाई बाय 6, b कितना है यहाँ पे 6, यहाँ 6 लिख लिया। तो 3 3 9 00, ठीक है। फिर देखो 6 3 18 18 2 36 हो गया है ना, 6 6 3 18 18 2 36, फिर प्लस 6 36 ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दो आपका आंसर निकल जाएगा, देखो 936 ठीक है ना। तो 6 और 6 12 12 1 कैरी 3 3 9 और 10 3 और 3 6 और 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला ज़्यादातर कहीं काम करता है कहीं काम नहीं करता है, तो इस हिसाब से आंसर गलत आ जाता है। तो आपको मैंने कहा ये ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे, ये ट्रिक आपको अपनानी है, ठीक है ना। इसके आंसर आपका क्या हो जाता है एकदम सही आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, बहुत आसान तरीका हो गया ना, मैंने यहाँ पे देखो समझाने का वापस पता लगाने के लिए भी बता दिया आपको,
और ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर स्क्वायर रूट से निकला, बोले आप मोबाइल से कैलकुलेशन कर लो तो भी आपका आंसर इसी तरह से निकलने वाला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको सबसे आसान और जल्दी करने में दिक्कत नहीं आती, मतलब जल्दी कर लेते हैं अपन, समझ आते हैं, ठीक है। ये तो होगी दो संख्या अंक वाले, ठीक है ना। अब तीन अंक वाली संख्या समझते हैं, क्योंकि दो अंक वाली संख्या तो आप कर लोगे, फिर तीन अंक की संख्या कैसे करनी है वो आपको समझाता हूँ। तो एक दो एग्जाम्पल उसको भी समझा देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। जैसे दो वाले अंक की संख्या ले लिया अपन ने, जैसे 23 ले ली जैसे, ठीक है ना। 23 ले तो देखो आप इसका सॉल्यूशन करो। तो देखो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला आपको पहले, तो 3 3 कितना है 9, 3 9 हो गए। फिर इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई जीरो से कुछ होने वाला नहीं, तो यहाँ पे जीरो लगा दो, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, 6 जा 12, क्या होगा 12। और फिर 2 2 कितने होते हैं, 2 2 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। ये इसका आंसर निकल गया। अब ये सही है या नहीं है इसका भी आप देख लो, ऐसे ऐसे करके मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, दो दो लाइन खींची हुई मैंने ऑलरेडी खींच ली थी ना। तो देखो यहाँ पे किसका है, ये किसका है 9, किसका है इसका, ये तो 3 का है ना, तो ये तो समझ में आ गया। और फिर देखो यहाँ पे जीरो का मान रखो, ठीक है ना, जीरो हो गया। फिर देखो यहाँ पे 12 किसके करीब तौर पे आपका आंसर निकालना है, तो आपको आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको अपनाना है यहाँ फॉर्मूला, आप पता लग जाएगा है किसका। तो यहाँ पे देखो, तो 14 ये हो गया ना, तो इसका हो जाएगा जैसे 2 3 जा, देखो 3 जा 9 हो जाते हैं, 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ठीक ना। तो करीब किसका आ रहा है, 3 का आ रहा है, किसका आ रहा है 3। यहाँ पे फॉर्मूला अपना पड़ा, आंसर सही है ना। तो आपका आंसर देखो क्या निकला, आपका फॉर्मूला काम तो कर रहा है ना। देखो जैसे देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप देखो ऐसे देख लो, वापस एक बार करते हैं। 3 3 जा 9, ठीक है ना, 2 3 जा 6 और 6 जा 12, ठीक है ना, 12 हो गया, जीरो तो लगना पड़ेगा ना। और फिर 2 2 जा 4, ये निकल रहा है। तो देखो अपन ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आपका आंसर सही है गलत हो रहा है। 3 जा 9, जीरो 0, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ पे 9 0 6 और 6 12, 12 और 1 कैरी, 6 और 6 12 हो गया। रुको गड़बड़ कहाँ हुआ, 2 3 जा 6, हाँ गड़बड़ है सॉरी, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 ये सही है ना, 6 और 0 का 0, 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 9 0 6 और 6 12, 1 कैरी 1 और 4, सही है, सही बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका इसके 2 संख्या वाला। इसी तरह और संख्या जैसे लिख लेते अपन, जैसे लिख लिया 212 लिखा जैसे, ठीक है ना आप सबको। फिर आपके ऐसा आंसर नहीं निकला तो मैंने दूसरा ट्रिक बताया ना, A2 वाला B2 वाला फॉर्मूला अपना सकते हो, ठीक है ना। तो पहले संख्या क्या आपके 9216 का है, इसका आपको इसको रूट बताना है, 9816 का इसको रूट बताओ। तो देखो मैंने आपके लिए 2 लाइन नीचे खींच लो, और फिर 16 है ना, 6 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 4 के, एक 6 के पीछे, 6 36 होते और 4 बहुत ज़्यादा 16 हो जाते हैं। फिर इसकी तरह इसमें 92 किसके करीब आ रहा है, तो देखो 92 कहाँ पर आ रहा है, तो देखो 9 9 जा 81, ठीक है, और 10 10 जा 100। तो 8 के दाने 8 तो 64 होते हैं, तो वहाँ तो आ नहीं रहा है, तो ज़्यादा करीब किसका आ रहा है 9 के, किसके करीब आ रहा है 9 के, यहाँ लिख लिया 9। तो ये किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा आपके, अब 90 यहाँ पे लेते हैं 9 और यहाँ लेते हैं अपन 4, इसका निकालते हैं आंसर निकलता है या नहीं निकलता पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। छोटी संख्या लेते हैं, तो फिर देखो आप 4 पर कितना हो जाएगा 16, 16 का 1 कैरी, ठीक है ना। और फिर इसी तरह आपको आंसर करना है, 4 9 जा कितना 36, 36 बोले 37, 37 3 कैरी हो गया, ठीक है। फिर 37 हो गया और 3 कैरी नहीं, ऐसे कैसे हो गए, 2 से वापस कैरी करना है। 4 पर 16, 16 1 कैरी, ठीक है। 9 4 या 4 9 करो तो कितना होगा 36, 36 2 जा 36 2 जा करो तो आप कितना निकल जाएगा 12, 12 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 72 निकला, 72 1 प्लस हो गया तो कितना 73
73 बन गया। कितना बन गया? 73। 73 तो यहाँ बन कैरी जाएगा 7। फिर 9 का निकाल तो 9 9 कितना होता है? 81। 81 के साथ प्लस कर दो तो कितना होगा? 88। 88 बन रहा है। तो इस गलत के साथ गलत हो रहा है, तो फिर आप करेंगे 86 से करेंगे, ठीक है ना। दोनों संख्या को आपको करके देखना है, आपका आंसर गलत या सही पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं अपन 9 और क्या लेता अपने 4 लेता 6 लेते हैं। तो 6 इधर 36, यहाँ 3 कैरी से लग गया, ठीक है। फिर इसी तरह 9 6 से कर लो तो 6 है ना, 9 से कर लो तो कितना होगा? 54 54 55 56 57 कितना होगा? 57 हो गया। यहाँ पे कैरी 57 हो गया। फिर 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 54 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 ज़ा 8 है ना, और 2 5 ज़ा 10, ये 108 निकला, ठीक है ना। अब 108 निकला ना, 108 और इसके 3 कैरी प्लस कर लो इसके साथ, 9 10 11 12 12 1 कैरी 112 निकला है ना। तो यहाँ पे निकला, आप आंसर निकलोगे 12 लिख लो, ठीक है ना। फिर आंसर गलत क्यों आ रहा है? नाइन्टी सिक्स, यहाँ पे देखो 4 पर 16 होता है, 4 पर 16 6 इधर 36, सो टीचिंग के बाद आपको 4 लिया, सही है। ये 4 का ये 6 का 16 हो गया। किसके करीब है? ये 9 के करीब आ रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा 9 करीब हो फिर 10 100 आ जाता है, सही तो है। आंसर आ रहा है आपके 94 से अपन निकाला, तो 94 से आपका नहीं निकला, ठीक है। 94 से करेंगे तो भी 4 पर 16 कर लो, 1 कैरी, 4 9 जा 36 37 हो गया। फिर यहाँ से है ना कर दो तो कितना होगा? 39 4 जा 36 हो गया, 3 कैरी। फिर 9 9 जा 81 81 82 83 84 कितना हो जाएगा? 84 6 6 6 12 और 13 वन कैरी 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 आ रहा है, और ये 9 सॉरी 80 आ रहा है। यहाँ से मतलब 94 से तो नहीं बन रहा है, फिर 96 आ जाते हैं। 6 इधर 36, 3 कैरी हो जाएगा है ना। 6 6 9 इधर 54 54 55 56 57 57 लिख लिया। फिर यहाँ से वापस करो, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81, ठीक है ना। 9 9 जा 81 प्लस 5 86 फिर 6 और 7 प्लस 4 कितना हुआ? 11 का 1 कैरी, 6 और 6 12 का 1 कैरी और एक 9। ये निकला आपके 96 का। किसका निकला? 96, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया 96 का, 96 का स्क्वायर रूट है ये। फिर उसी तरह सेकंड का अगला संख्या क्या है, ठीक है ना। तो इसी तरह 2 लाइन की लाइन खींचो, फिर 2 से करो, 2 टू ये कितना 5 का, ठीक है ना। 5 किससे भी आते हैं, बस 5 लिख लो। फिर यहाँ से किसके करीब आ रहा है ज़्यादातर? देखो यहाँ पे तो 8 इधर 64 हो जाते हैं, और 9 9 इधर 81 हो जाता है। 10 का करेंगे तो 10 इधर 100 हो जाता है। तो ज़्यादा करीब किसका आ रहा है यहाँ पे? 9 के। तो ये तो 95 का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल संख्या ये, यहाँ 5 का निकला और यहाँ पे 9 का निकला, तो ये 95 का निकलेगा। 100% आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह अगला संख्या है 6 2 4 2, क्या लिखा है? 6 2 4 1 है ना, हाँ 1, ठीक है ना। तो 2 लाइन से 1 किसके पीछे आता है देखो, तो यहाँ पे एक तो आपके किसी पे आ रहा है 1, किसके पीछे आ रहा है? 9 के पीछे। 9 9 जा 81, तो यहाँ पे आ रहा है 9 के पीछे, तो यहाँ लिख लिया मैंने 9। और किसके पीछे आता है? 3 के पीछे आता नहीं, 4 के पीछे आता नहीं, 5 के पीछे नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 का 7 सीधा 49 हो रहा नहीं, तो यहाँ मतलब 9 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 9 के पीछे आपके 81 आता है, और 1 इसके पीछे 9 के पीछे आता है। फिर यहाँ से ये 62 किसके करीब है देखो, तो 62 किसके करीब है? यहाँ से अपन करते तो 6 से करेंगे 36 होते हैं, 7 से करेंगे तो 7 से 49,
फिर 8 से कर लेते तो 8 देता 64, कितना हो जाता 64। फिर तो 64, अब 62 है तो कम है तो मतलब 7 है ना, तो ये बन जाएगा आपके 70 है ना 7, तो ये 79 का निकल जाएगा। ठीक है, 79 का आपका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट का देख लो 2401, ठीक है ना, यहाँ लाइन खींच लो, 1 किसके पीछे आता है, एक तो 1 के पीछे आता है, ठीक है ना, 1 के पीछे आता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी स्क्वायर के 1 के पीछे भी आता है, ठीक है ना। तो देखो 72 अपन कर लेंगे ना, तो भी यहाँ पे 71 मानते हैं, जैसे यहाँ पे 71 मानते हो आप, इसका निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, देखो 1 का 1 ही रहता है, 7 14 14 1 कैरी 7 49 50, तो देखो ये नहीं हो रहा, तो 79 का सही बन रहा है, ठीक है ना। फिर इसी तरह यहाँ पे देखो 1 के पीछे 1 आता है, एक 9 के पीछे आता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो किसके करीब है, 24 किसके करीब है ज़्यादा, देखो तो 24 देखो यहाँ पे 4 पर 16 हो जाए और 5 पर 25 होते हैं, तो 25 तो ज़्यादा आ रहा है 24 से, तो कम कितना है 4, यहाँ ले लिया अपने इसका साथ, यहाँ 4 ले लिया। अब यहाँ से संख्या लेते हैं अपन, जैसे 41 लेते हैं, यहाँ पे 41 ले 49 लेते हैं, ठीक है 49 लिखेंगे तो देखो यहाँ से कर लो तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 9 9 जा 81, 8 कैरी, ठीक है ना। अब 4 9 जा 64, 60 सॉरी 36, 36 आप प्लस कर लो आप 36 2 जा, तो आपके कितने हो जाएंगे 6 या 12, 12 का 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 7 72 हो गया। 72 के साथ 8 प्लस कर लो तो कितना होगा 8 9 10 यानी 80, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 0 और 8 कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको 4 का, तो 4 पौधे कितने होते हैं 16, कितने होते हैं 4 पौधे कितने होते हैं 16 होते हैं, 6 और 8 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ दो आप 8 प्लस 8 12, ठीक है ना। यहाँ से प्लस कर दो कितना 10 और 14, 14 का 1 कैरी 24, 24 देखो ये निकला ना आपका आंसर, तो ये किसका हो गया 49 का। ऐसे करके भी ट्राई कर दो, ठीक है ना। वापस इसका आंसर निकलता है या सही या गलत, वो भी आप देखा करो ताकि आपका गलत ना हो। कैसे ऐसा ना हो कि 1 की पीछे 9 गया तो आप 1 समझ के जल्दी लिख लो और हो गया इसका आंसर होगा 71 का, नहीं आप बाद में इसका करके देखो। इसी तरह मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया ना, पहले आपको इसका निकालना है, फिर उसका कैरी भेज दो, फिर इसको इसके मल्टीप्लाई करना, फिर इसका जो आंसर निकलता है उसकी वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो कैरी बची उसकी जो आगे वाले की उसकी उसके साथ जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आंसर निकलता है फिर वापस उसकी कैरी भेज दो। फिर 4 का जो पीछे वाला इसके वाला संख्या निकाल दिया और इसके भी अंक निकालना, 4 पर 16 हो जाते हैं, और फिर जो संख्या इसकी कैरी बचती है उसको जोड़ दो, आपका आंसर यहाँ संख्या बनेगी वो यह बन रही है, तो आपका ये 49 आपका सही हो जाएगा। नहीं निकली तो आपका गलत होगा, नहीं तो फिर अगला इसी 41 का होगा तो 41 100% सही हो जाएगा। दोनों में से एक तो होना ही होना है कैसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको आंसर बताना है। तो इस ट्रिक के हिसाब से आपके आगे जो ये दी हुई आपको करना है। देखो यहाँ तो ये तो 4900 लिखो ना 4900, तो ये तो 7 का 49 है ना, 7 का 49 हो गया, और यानी 70 का हो गया, किसका बन गया 70 का। फिर इसी तरह ये इसका जो भी बाकी ना इन सबको आपको निकालना आने से, और आप ट्राई करो मैं जैसे मैंने किया ना उसी तरह ट्राई करना, ठीक है ना। तो आपके ये ट्रिक काम कर लेगी और ट्रिक के हिसाब से आपका आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, ठीक है।